हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अब आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उसके मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं। और कल शाम को एक नया टाइम टेबल जारी हुआ था, उस नए टाइम टेबल को भी अपन विस्तार से समझेंगे कि उस नए टाइम टेबल में आपके सामने कहां पर आया और वो टाइम टेबल आपको कहां पर मिलेगा, इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ के साथ वीडियो में अगर अपन आगे बढ़े तो सबसे पहला बच्चों का सवाल यही आता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के नॉन कॉलेज के जो एग्जाम है उनकी परीक्षा भी क्या दिसंबर में होगी। काफी बड़ा कंफ्यूजन ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है, पहले जो नॉन कॉलेज की जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो अलग होती थी राजस्थान विश्वविद्यालय में, और रेगुलर वालों की कॉलेजों की एग्जाम वो एक साथ हुआ करती थी। जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम आपको पता, सभी विद्यार्थियों को पता भाई उनके एग्जाम हुआ करते थे आपके सामने जो मई जून में एक साथ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एक साथ एग्जाम देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो आपके सामने अभी थोड़े दिन पहले जो आपके सामने टाइम टेबल जारी किया गया उसमें क्या हुआ, आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों शब्द लिखा हुआ था, तो काफी कंफ्यूजन फैल गया। जबकि इन्होंने फॉर्म भराए तब पिछली प्रणाली के आधार पर भराए थे, फॉर्म इन्होंने उसी हिसाब से भरे थे, एक साथ फीस ली सारी की सारी, जो सारे सब्जेक्ट उसी आधार पे उन्होंने चूज करवाए। लेकिन एग्जाम का जब टाइम टेबल है उसमें रेगुलर व नॉन कॉलेज साफ साफ लिखा हुआ था। तो इसी से बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया बच्चों के बीच में कि भाई जो विद्यार्थी हैं क्या रेगुलर वाले विद्यार्थियों के साथ ही नॉन कॉलेज की एग्जाम देखने को मिलेगी क्या। तो इसी से संबंधित कल शाम को एक बार फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल डाला, वो रेगुलर वालों के लिए भी है और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए, दोनों के दोनों विद्यार्थियों के लिए वो टाइम टेबल देखने को मिल रहा है। उस टाइम टेबल में क्या नई सूचना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ के साथ आपको यह भी बताऊंगा किस दिन कौन सी परीक्षा होने वाली है आपको। अगर ये नए वाला टाइम टेबल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप जो हमारा जो ये जो टेलीग्राम चैनल उसमें ज्वाइन कर लोगे, और यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे ये जो जितने भी जो कल नए टाइम टेबल जारी किए गए हैं वो सारे सारे यहीं पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट का जो 8 का जो टाइम टेबल नई जारी हुआ है, साइंस का जो नया टाइम टेबल जारी हुआ है, और आपके सामने जो ये नया टाइम टेबल आपके सामने कॉमर्स वाले विद्यार्थियों का जो जारी हुआ है, सारे के सारे टाइम टेबल यहीं पर यहाँ पर डाल रखे मैंने, तो यहाँ पर कर लेना। अब मैं जैसे आर्ट्स वाले टाइम टेबल को खोलता हूं तो देखो यहाँ पर एक बार फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल डाला था। जो पहले वाला टाइम टेबल था उसमें सब्जेक्ट के कोड दे रखे थे, कौन सा सब्जेक्ट के एग्जाम कब है उसके बारे में नहीं बता रखा था, सब्जेक्ट के विषय के बारे में नहीं बता रखा था। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने कल ये आपकी समस्या को दूर कर दिया है। इन्होंने बाकायदा क्या कर दिया, डेट के साथ किस विषय का पेपर किस दिन होगा उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बता दिया। आपको समझ में आ गया आपके सामने। अब मैं आपको बताऊं कि इस टाइम टेबल में भी आपके सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, रेगुलर प्लस नॉन कॉलेज साफ साफ लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपके सामने। इसमें भी इन्होंने यही लिखा है, रेगुलर प्लस नॉन कॉलेज। तो गलती अगर राजस्थान विश्वविद्यालय से एक बार होती तो वो कर चुके होते, क्योंकि उनके पास भाई बात तो पहुंच जाती है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि छात्र जाकर बता देते हैं उन्हें कि क्या सर यहाँ पर रेगुलर के साथ नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की भी एग्जाम है क्या, तो उनके पास बात तो पहुंच गई थी। उसके बावजूद उन्होंने फिर से जो टाइम टेबल डाला है उसमें भी अगर उन्होंने नॉन कॉलेज शब्द का प्रयोग कर रखा है तो समझ लो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी तैयार हो जाओ, आपकी भी परीक्षा होने वाली है। समझ में आ गया। ये नया टाइम टेबल आपके सामने यही दिखा रहा है कि अब आपकी भी एग्जाम रेगुलर वाले विद्यार्थियों के साथ ही होगी। साथ के साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं इसमें, इस चीज के अंदर, और जो जिस दिन रेगुलर का एग्जाम होगा उसी दिन नॉन कॉलेज वालों का भी एग्जाम होगा। जैसे 18 अगर अपन बात करें कोई एक बड़े पेपर की बात करते हैं आपके सामने, जो 20 तारीख को आपके सामने जो पेपर होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर होगा आपका, भारत के इतिहास का जो पेपर होगा आपके सामने, उसका जो पेपर होगा वो आपके सामने रेगुलर का भी होगा, उसी दिन नॉन कॉलेज का भी होगा। तो दोनों के दोनों विद्यार्थियों को आपका उसी दिन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी सूचना है आपके लिए, मैं अभी बता देता हूं। सारे के सारे विद्यार्थी वो तैयार हो जाओ, रेगुलर वाले भी और नॉन कॉलेज वाले भी, दोनों के दोनों विद्यार्थियों की एग्जाम है वो यहीं पर आपके सामने आयोजित करवाई जा रही है। सबसे बड़ी सूचना आपके सामने अभी के लिए यही है। साथ के साथ अगर आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ आर्ट्स के लिए होगा तो मैं एक बार आपके सामने साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए खोलकर दिखा देता हूं। देख लो भैया आपके सामने यहाँ पर साइंस वाले विद्यार्थियों के जो पेपर होने वाले हैं इसमें भी रेगुलर प्लस नॉन कॉलेज स्टूडेंट साफ साफ लिखा गया है। इसका अर्थ यही होगा आपके सामने कि आपकी परीक्षा भी है वो भी आपके सामने रेगुलर वालों के साथ देखने को मिलेगी।
आपका भी देखो 19 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसी दिन रेगुलर व नॉन कॉलेज का एग्जाम देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाले की बात करूं आपके सामने, कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, उनको लग रहा है तो उनको भी वो भी देख लो भैया, आपका भी टाइम टेबल वो जारी हो चुका है। रेगुलर प्लस नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनका आपके सामने यहाँ पर टाइम टेबल बाकायदा डाल दिया गया है। जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो 19 तारीख को जो पेपर होने वाला है, उसका संबंधित आपके सामने रेगुलर का भी होगा, नॉन कॉलेज का भी होगा। तो बड़ी सूचना है, एक साथ नहीं होंगे नॉन कॉलेज के एग्जाम, इस बार अलग अलग होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगी और सेकंड सेमेस्टर की भी रेगुलर नॉन कॉलेज के साथ होगी। ये बड़े बदलाव इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से देखे जा रहे हैं, ताकि समय से सारी जो परीक्षाएं वो आयोजित करवाई जा सके। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने का एक फायदा आपके सामने, एक और फायदा ये भी है कि आप जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आपके सामने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो यूनिवर्सिटी चैंपियन यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, सारे नोट्स फ्री में डाल रखे मैंने। जैसे अगर आपका हिस्ट्री का सबसे पहला पेपर है, तो आपको हिस्ट्री सर्च करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर उसको सही से सर्च कर लेना। देखो यहाँ पर बाकायदा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की पीडीएफ बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे अपन, ये देख लो आपके सामने फ्री में नोट्स सारे के सारे। और यही सारे गेस पेपर से ही नोट्स बनाए मैंने, ऐसे नहीं कि अलग से बनाए, गेस पेपर से सारे नोट्स हैं। देखो पॉइंट वाइज नोट्स बना रखे। मगध साम्राज्य के विस्तार में नंद राजवंश की क्या भूमिका थी, तो नंदकों की उत्पत्ति, क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक दस्ता, आर्थिक समृद्धि। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लो, चाहे आर्ट्स के, चाहे कॉमर्स के, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, सारे के सारे नोट्स फ्री में इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसा लगा जोर से बताना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। बड़ी अपडेट है, सभी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।